अब बताइए, 0 गो रोटी है, अब 5 आदमी में बांटना है, यानी रोटी है नहीं है तो सबको वैल्यू घंटा मिलेगा। समझ में आया? यानी कि 0 गो रोटी है, 5 आदमी को बांटना है तो कितना मिलेगा? 0 0। कोई दिक्कत? टेबल लिखने का फार्मूला आपको बताए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से लिख लीजिएगा। 0 से शुरू कीजिएगा, 0 डिग्री है तो 0 से 0 1 2 3 4, 4 पे खत्म हुआ, सब में 4 से भागा दीजिए। 4 4 4 4, सबके बट्टा में क्या लगा दीजिए? 4। और सबको टोपी पहना दीजिए। सबको क्या पहनाइए? टोपी पहना दीजिए। अरे जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको टोपी पहना के लिखा जाता है, और जिसका निकल जाएगा वो एकदम स्वतंत्र हो जाएगा, छुट्टा सांड। समझ में आया? आप देखिए, जय हिंद। देते हैं, आपको टेबल याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम इस तरह से बताएंगे कि आपको टेबल याद करने का एक भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप टेबल खुद बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? शुरू करें, चलिए हम लोग पहले देखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, यही ना होता है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही ना होता है? ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम लोग 0 डिग्री से है ना, 0 डिग्री, तो हम लोग 0 से शुरू करते हैं। कहाँ से? 0 से। सबको ध्यान से देखना, ये जिसको समझ में आ जाएगा ट्रिपलेट, वो कहीं पर भी ट्रिपलेट बना सकता है। फिर समझ में आया? ये जो टेबल है वो टेबल कहीं भी बना सकते हैं। देखिए 0 डिग्री है तो 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4, 4 पे जाके खत्म हुआ है, सब में 4 से भाग देते हैं। सब में किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। सब में 4 से भाग देते हैं। हो गया? 0 डिग्री है, 0 से शुरू किए हैं, 1 2 3 4, 4 से खत्म हुआ है, सब में 4 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। अब सब पर रूट चढ़ा देते हैं। सब पर क्या चढ़ाते हैं? रूट चढ़ा देते हैं। सब पर क्या चढ़ गया? रूट चढ़ गया, यानी टोपी पहना दिए। समझ में? टोपी पहनाना समझते हैं ना? हाँ, टोपी पहनाना एक मुहावरा भी होता है जिसका मतलब होता है काम निकालना। तो हम लोग भी तो यहाँ पे काम निकाल रहे हैं। समझ में आया? चलिए यहाँ देखिए, 0 में एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से गौर दीजिएगा। अगर 0 में, ठीक है, किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा? 0। भागा का मतलब समझ में आता है? भागा का मतलब क्या होता है? जैसे 4 गो रोटी है और 2 आदमी में बांटना है तो क गो रोटी आएगा? 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी एक आदमी को कितना रोटी मिलेगा? 2 रोटी मिलेगा। यही ना होता है? अब बताइए, 0 गो रोटी है, अब 5 आदमी में बांटना है, यानी रोटी है नहीं है तो सबको वैल्यू घंटा मिलेगा। समझ में आया? यानी कि 0 गो रोटी है, 5 आदमी को बांटना है तो कितना मिलेगा? 0 0। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर 0 गो रोटी है, 1000 लोगों में बांटना है, कितना होगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के नीचे कोई भी अंक हो उसका मान कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, 0 के नीचे कोई भी अंक हो तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 गो रोटी है और 0 आदमी में बांटना है। 5 गो आदमी है, यानी कि खाने वाला कोई है नहीं है, यानी उसका क्या हो जाएगा? कोई परिभाषा दे पाएगा? 5 गो रोटी है और 0 आदमी में बांटना है, क्या बता पाएगा? अरे 5 के 5 रोटी वैसे ही पड़ले रह जाएगा। कोनो खाने वाला रहेगा तब तो बांट के खिलाया जाए। तो 5 गो रोटी है, 0 आदमी में बांटना है, क्या ये परिभाषित है? नहीं। तो इसी को कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या कहेंगे? अपरिभाषित। या इसी को कहते हैं इनफाइनाइट। अपरिभाषित का चित्र ऐसे होता है। समझ में आया? ऐसे होता है। ये किसका चित्र है? अपरिभाषित। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसका आप लोग समझिएगा कि अगर 0 के नीचे कोई भी संख्या हो तो मान क्या हो जाएगा? 0। लेकिन 0 के अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 हो तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो 0 के नीचे कोई संख्या से भाग देंगे तो 0। जैसे 0 को रोटी है, 50 आदमी को बांटना है, 0 0 मिलेगा, खत्म बाजार। समझ में आया? और वे 1 रोटी है, 0 आदमी बांटना है, परिभाषा नहीं है इसका, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसको आप लोग दिमाग में बसा लीजिएगा। ये 2 को क्या कर लीजिएगा? दिमाग में बैठा लीजिए। फिर अब आप लोग का टेबल लिखना हम शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करें टेबल लिखना। टेबल लिखने का फार्मूला आपको बताए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से लिख लीजिएगा। 0 से शुरू कीजिएगा। 0 डिग्री है तो 0 से 0 1 2 3 4, 4 पे खत्म हुआ, सब में 4 से भागा दीजिए। 4 4 4 4, सबके बट्टा में क्या लगा दीजिए? 4। और सबको टोपी पहना दीजिए। सबको क्या पहनाइए? टोपी पहना दीजिए। समझ में आया? अब टोपी पहनाएंगे तो बताइए, अगर किसी भी संख्या से 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और उसको टोपी पहनाइए चाहे टोपी हटाइए, क्या रहेगा? 0। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे आप लिखना कीजिए साइन थीटा। क्या लिखिए? साइन थीटा। अब लिखिए यहाँ पे कॉस थीटा, उसके बाद से टैन थीटा। ठीक है,
ये 3 गो का निकाल लेते हैं। अब बाकी 3 गो इसके जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन कॉस टेन, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, सबसे लमका वाली यहीं ले जाएगी। चलिए कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, क्या हो जाएगा, सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है। थीटा का मतलब क्या होता है, किसी एंगल को दर्शाया जा रहा है, यानी कोई ना कोई कोण को दर्शाया जा रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पे 0 डिग्री को दर्शाया जा रहा है, तो हम 0, थीटा का मान क्या लग रहे हैं, 0। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान, यानी साइन थीटा में अगर 0 डिग्री का मान निकालना हो तो कितना आएगा, 0। एक बात बताइए, ये 1 का वर्गमूल है, ये दोनों के ऊपर वर्गमूल है। अब बताइए 1 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 1, और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 2, 1/2। कोई दिक्कत है इसमें। अब बताइए क्या 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं, तो ऊपर हो जाएगा √2, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 2। 1 मिनट रुकिए, इसको काटिए, अभी कटेगा नहीं। 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब बताइए 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, √2 का √2 ऐसा ही क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर निकालिए, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √3 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो √3/2, 4 एकम 4, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत। तो ये हम लोग साइन का वैल्यू निकालें, किसका वैल्यू निकालें, साइन का वैल्यू। किस तरह से निकालें, समझ में आया है ना। इसमें किसी भी अंक से भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, इसको काट, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 1, वर्गमूल निकालिएगा तो इसको काट दीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी उस ऊपर वाला का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का क्या निकलेगा, नहीं, तो 2 को टोपी पहना कर लिख देंगे। अरे जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको टोपी पहना कर लिखा जाता है, और जिसका निकल जाएगा वो एकदम स्वतंत्र हो जाएगा, छुट्टा साढ़। समझ में आया। आप देखिए 3 का टोपी हटेगा नहीं, लेकिन 4 का टोपी हट जाएगा। यहाँ आप देखिए कट जाएगा एक बार में, 1 को कितना हूँ टोपी पहनाइए चाहे कितना हूँ टोपी हटाइए, उसको कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 1। आप देखिए अब आपको कॉस का, साइन का निकल गया ना, अब सबका एकदम आसान है। साइन को कैसे निकालना है समझ में आया ही। अब देखिए अब कॉस का कैसे निकालना है, उधर से पलट कर क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, जो 1 उधर है वो 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। जो √3/2 इधर है वो √3/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। 1/2 तो बीच का बीचे में रह जाएगा, ठीक है, √2 है। ये 1/2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे, और ये 0 कहाँ चल जाएगा, वहाँ पे। दोनों में किसी को कोई दिक्कत। हम लोग 2 को वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं, किसका किसका, साइन का और कॉस का। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। तो केवल साइन का निकाल कर और क्या करना है, पलट देना है। क्या कर देना है, पलट देना। जब पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा। उधर वाला इधर पलटने का मतलब ये नहीं कि पूरा उल्टा पुल्टा कर देना, वो वाला नहीं। 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे √3/2, 1/2 बीच में फिर ये उधर चलेगा, और ये किधर चलेगा, इधर चलेगा। जस्ट क्या कर दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा। अब हम लोग tan का वैल्यू निकालते हैं, किसका, tan का। tan का फार्मूला होता है साइन थीटा में भाग दे दीजिएगा cos थीटा से, किसे, cos थीटा से, तो निकल जाएगा tan थीटा। क्या निकल जाएगा, tan थीटा। ये फार्मूला याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा। साइन थीटा को cos थीटा से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, tan थीटा। अब हम लोग भाग दे देकर किसको निकालते हैं, tan थीटा को भी निकाल लेते हैं। बताइए 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा, बकलोल। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। इसका मतलब tan थीटा यानी 0। साइन थीटा देखिए, साइन थीटा का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का मान 0, और cos 0 डिग्री का मान 1। तो जब 0/1 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0, यानी साइन tan 0 डिग्री का मान भी कितना आ जाएगा, 0। इतना तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए हमको 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 30 और cos 30 दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। चलिए कितना है साइन 30 का वैल्यू, 1/2 कितना है, 1/2, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, √3/2। अब इसको देखिए, अगर बट्टा के अंदर में बट्टा, उसके अंदर में बट्टा, फिर बट्टा, तो अब देखिए कैसे होता है, 1/2 ऐसे हो जाएगा। इस तरह से गुणा का चिन्ह में आकर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कैसे पलटा है समझ में आया ना। जब भागा से इधर गुणा में भेजें तो क्या हो गया है, पलट गया है। अब बताइए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बटेगा, 1/√3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। कोई दिक्कत। अब हम लोग 45 का मान निकालते हैं, किसका, 45 का। तो बताइए साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, और यहाँ पे 1/√2। अब बताइए 1/√2 से भाग दीजिएगा 1/√2 में, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। तो डायरेक्ट निकल गया 1। कोई दिक्कत। अब चलिए अब इसको निकालते हैं, 60 डिग्री वाला। कितना डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला। √3/2, साइन का वैल्यू कितना है, √3/2, और कॉस का वैल्यू कितना है,
1/2 कितना है 1/2। फिर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर इधर 3/2 और गुणा में 2/1 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका मतलब √3/1 और नीचे 1 का कोनो मतलब नहीं होता, लिखिए चाहे न लिखिए, तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। निकला कि नहीं निकला, निकला। चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं। ऊपर में कितना है 1 और नीचे में कितना है 0, 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कोई दिक्कत, तो ये हम लोग का क्या निकल गया tan निकल गया, क्या निकल गया tan निकल गया। अब क्या हम लोगों से कौशिक नहीं निकल जाएगा, कौशिक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। कैसे, यहाँ 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 का मतलब क्या होता है अपरिभाषित, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ आप देखिए 1/2 है तो कैसा हो जाएगा 2/1 और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता तो केवल 2 लिख देंगे। यहाँ पर √2/1 हो जाएगा और √2 का नीचे 1 में कोई वैल्यू होगा नहीं, तो यहाँ पे 1/√2 है तो पलट दिए हैं तो क्या हो जाएगा √2/1, इसको भी पलटेंगे 2 ऊपर चल जाएगा, √3 कहाँ चलाएगा नीचे, तो 2 उधर हो जाएगा कितना √3, इसको भी पलटेंगे 1/1 1 ही रहेगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम सेक का निकालते हैं, तो सेक किसके उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। 1/1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। और नहीं तो इसको भी उसी तरह से पलट दीजिए, 1 को इधर ला दीजिए, फिर 2/√3 इधर ला दीजिए, √2 ऐसे ही रह जाएगा, फिर 2 इधर चल जाएगा और परिभाषित उधर चल जाएगा। जा समझ में आया। tan को पलट दीजिए, tan का उल्टा क्या हो जाएगा cot, पलट कर लिखिए 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 और 0/1, अगर 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अरे 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, इसीलिए उसको पहले ही समझाए हैं, तुम लोग को बार बार कन्फ्यूजन होगा, उसको उतार लेना कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। चलिए यहाँ आप देखिए tan, यहाँ आप देखिए 1/√3 है तो 1 नीचे चलेगा, √3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, इसका मतलब इसका वैल्यू केवल कितना हो जाएगा √3, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। चलिए यहाँ आप देखिए अब इधर आते हैं, ये 1 है, 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर √3 बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसका मतलब 1 ऊपर चल जाएगा और √3 कहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा। अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का मतलब क्या होता है 1/0, लेकिन जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/1, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आने वाला है 0। निकल गया पूरा कमान। कोई दिक्कत है, कहीं भी प्रॉब्लम है, निकल जाएगा। चलिए सब कोई अपने अपने कॉपी पे निकाल कर दिखाइए, उतारना नहीं है निकाल कर दिखाना है। हाँ फार्मूला आप लोग को पता है ना कि साइन थीटा कोस थीटा से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। बस इतना फार्मूला ऊपर से जितना इसको पता आ गया, अब उसका 8.2 आराम से बनेगा। ये टेबल याद हो गया 8.2 आप लोगों से आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।